अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया पर शाया होने वाले एक आर्टिकल में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत की एयर सुपीरियरिटी का जिक्र किया गया है। आज हम इसी रिपोर्ट को डी कोड करेंगे। इस आर्टिकल के मुताबिक चंद अहम पॉइंट्स ये है। यूरोपीय थिंक टैंक्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने फिजाई बरतरी हासिल की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जंगबंदी पर आमादगी दिखाई। यानी ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया की फिजाई ताकत ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो सीज फायर कबूल करे। रिपोर्ट में इस छोटे कॉन्फ्लिक्ट को एक अहम लम्हा बताया गया है जहां भारत की फिजाई ताकत वाजी थी। मतलब ये कि आर्टिकल के मुताबिक भारत की फाइटर जेट्स और एयर ऑपरेशंस ने शुरू के दिनों में पाकिस्तानी फिजाई कुव्वत के मुकाबले में कंट्रोल दिखाया, लेकिन ये भी बताया गया है कि दोनों तरफ लॉसेस हुए। आर्टिकल में ये भी माना गया है कि भारत के कुछ एयरक्राफ्ट्स शूट डाउन किए गए, लेकिन इसके बावजूद भारत की ओवरऑल एयर सुपीरियरिटी बरकरार रही। यानी शुरू में इंडिया के कुछ तैयारे गिर गए, लेकिन आर्टिकल का फिर भी कहना है कि फिजाई बालादस्ती भारत के हाथ में रही। आर्टिकल के मुताबिक भारत की फिजाई कार्रवाई मौसर और मुनज़्ज़म रही, जिसकी वजह से कशीदगी जल्द कम की गई। लेकिन सबसे पहले ये कहना भी जरूरी है कि इस आर्टिकल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर यह भी माना गया है कि इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए और दूसरी तरफ सुपीरियर भी भारत को दिखाया गया है। तो मेरा सवाल यह है, अगर आप सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान उठाया, इसीलिए आप भारत को सुपीरियर कह रहे हैं, तो पहली बात कि पाकिस्तान के जिन डैमेजेस की बात इस आर्टिकल में कही गई है वो हमें कहीं भी नहीं मिलती, ना किसी मुस्तनद सैटेलाइट इमेजरी में, ना दुनिया के किसी मुस्तनद इदारे ने इसके बारे में रिपोर्ट दी। लेकिन भारत के जो एयरक्राफ्ट्स लूज हुए वो पूरी दुनिया ने देखे हैं, और मैंने भी अपनी काफी वीडियोस में ये बात कही है कि इंडिया में कुछ न कुछ तो जरूर गिरा है। तो ये बात आप सब मानते हैं। तो फिर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अपने एनिमी का नुकसान करने की वजह से कोई मुल्क सुपीरियर हो जाता है, तो पहली ही लाइन में आपने पाकिस्तान को सुपीरियर मान लिया है, क्योंकि पहले दिन भारतीय एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान ने शूट डाउन किए, तो यहाँ पर आपने पाकिस्तान को पहले ही सुपीरियर मान लिया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम एयर सुपीरियरिटी की असल बात करें, जो उन्होंने पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचा है इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो इसके लिए भी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि इंडिया के S-400 सिस्टम्स का एक ऑपरेटर मारा गया है, जो खुद इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया एविडेंस है, जबकि पाकिस्तान के बारे में कोई भी मुस्तनद बात नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है, एयर सुपीरियरिटी असल में होती क्या है। नेटो के मुताबिक एयर सुपीरियरिटी वो होती है जब दुश्मन के तैयारे आपको ना रोक सके और आपके फाइटर जेट्स बगैर किसी खौफ के दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करके वापस भी आ जाए। यानी सामने वाला मुल्क ना आपके जहाज गिरा सके और ना ही आपके ऑपरेशंस को रोक सके, जिसकी मिसाल हमें रिसेंटली एक वाकये की सूरत में मिलती है कि अमेरिकन बम्बर्स ईरान के अंदर जाकर सेंसिटिव फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करके बगैर किसी खौफ के वापस आ जाते हैं। इनको किसी चीज का खौफ नहीं था, क्योंकि ईरान ने अपनी एयर सुपीरियरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी थी, तो वो एक बम्बर को भी गिराने में नाकाम रहा। जबकि एयर सुपीरियरिटी वो भी है कि जब रिसेंटली अमेरिकन फाइटर जेट्स के साथ साथ अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स भी वेनेजुएला के अंदर जाकर वहां के सदर को उठा लेते हैं और वेनेजुएलियन एयरफोर्स कुछ भी नहीं कर पाती। इससे आपको एयर सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।